नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 14 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के यानी कि 14 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पहला प्रश्न है, दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। इस रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई 1560 मीटर है। याद रखिएगा, 1560 मीटर लंबे हुबली प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया है। गोरखपुर दूसरे स्थान पर फिसल गया है। गोरखपुर प्लेटफॉर्म की लंबाई 1366 मीटर थी। तो याद रखिएगा, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, किस देश में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट हुआ? दोस्तों इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में अभी भयानक विस्फोट हुआ है और इस विस्फोट के कारण आसपास के कई गांवों में राख भर गया है और उस गांव को खाली करना पड़ा है। तो याद रखिएगा, माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, किस देश में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया इसका सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? दोस्तों इसका आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, टेक महिंद्रा ने किसे अपना सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मोहित जोशी। मोहित जोशी जो पहले इंफोसिस के सीईओ और एमडी थे, इन्हें अब टेक महिंद्रा ने अपना सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा, मोहित जोशी इसका सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, आयुष मंत्रालय कहां योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? दोस्तों अगर बात करें आयुष मंत्रालय की, तो इसका प्रभार अभी वर्तमान समय में श्री सर्बानंद सोनोवाल को है और यह जो योग महोत्सव 2023 होगा, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया? दोस्तों इसका आंसर होगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। अगर बात करें व्यास सम्मान की, तो इसे के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पिछले 10 वर्षों में हिंदी लिटरेचर में किए गए कार्यों के लिए यह व्यास सम्मान दिया जाता है और इसमें 4 लाख की राशि प्रदान की जाती है। तो याद रखिएगा, व्यास सम्मान 2022 डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इस उपन्यास के लिए तो पागल खाना के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां खुलेगा? दोस्तों ट्यूलिप एक प्रकार का फूल है, आप देख सकते हैं, और यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में खुलेगा। जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर होगा असम। असम के बक्सा जिला में इसका आयोजन किया जाएगा। बात करते हैं असम की, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है और असम के राज्यपाल अभी हाल ही में गुलाब चंद कटारिया को बनाया गया है। तो याद रखिएगा, चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप असम के बक्सा डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? दोस्तों हम बात कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट की, और टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने यह कारनामा मात्र 2205 गेंदों में पूरा किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह के नाम था। जसप्रीत बुमराह ने 2465 गेंद में 50 विकेट लिया था, लेकिन अब अक्षर पटेल सबसे कम गेंदों में 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं 10वें और अंतिम प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, अशोक लेलैंड ने कहां ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन को लॉन्च किया है? दोस्तों इसका मतलब हुआ कि ये जो संयंत्र लगेगा अशोक लेलैंड के द्वारा, इसमें जो भी उत्पादन होगा वो महिलाओं के द्वारा ही उत्पादन किया जाएगा और यह संयंत्र तमिलनाडु में लगा है। तमिलनाडु इसका सही आंसर है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अशोक लेलैंड तमिलनाडु में ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन को लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा 10 करंट अफेयर्स का यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।